नमस्कार। आज हम बात करेंगे साथियों यूरोप देश माल्टा। आप सबको जानते होंगे यूरोप देश माल्टा गल्फ देशों में रहने वाले लोगों को वीजा आसानी से क्यों देता है। इस टॉपिक पे बात करना जरूरी यार। मुझे भी बहुत सारे लोग है ना कुछ वीडियोस भी डालते रहते हैं, फिर मुझे कुछ कमेंट आए, कुछ लोगों से बात होती है ना गल्फ में रहने वालों से, तो ये कुछ बातें ऐसी निकल के आई, तो इस बात को मुझे देखना पड़ा, जानना पड़ा कि भैया मामला क्या है। समझ, हालांकि वीडियोज हम बनाते रहते हैं माल्टा के रिलेटेड। तो माल्टा यूरोप कंट्री का आपको हिस्सा पता है साथियों, 26-27 जो कंट्री है उनमें इनका हिस्सा है। छोटी सी पॉपुलेशन है, मात्र 5-5.5 लाख लोगों की है, लेकिन इकोनॉमी हाई है भैया। यहाँ पे 5 लाख लोग आपको लाखों लोगों को जॉब दे सकते हैं, उतना उनका रिसर्च है, उनकी इकोनॉमी ठीक है, डेवलप कंट्री है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि गल्फ में रहने वाले जो 20-25 हजार की मजदूरी करते हैं गल्फ में, जो एजेंटों के चक्कर में आके लाख रुपए तक, अभी कल एक मुकदमा हमने करवाया एजेंट के खिलाफ में, अभी अंडर प्रोसेस है। दुबई के नाम से गांव के एजेंट ने 1 लाख रुपए ले लिया, बंदा 10 दिन बैठ के दुबई से वापस आ गया। तो इससे तो बढ़िया अगर आप इधर की तरफ सोचते हैं तो कुछ ऐसे 11 टॉपिक मैंने निकाले, 11 पॉइंट रिसर्च करने के बाद में। तो माल्टा एक ऐसी कंट्री है कि यूरोप जो गल्फ में रहते हैं ना, कम पढ़ा लिखा हो कोई इशू नहीं है, उनको माल्टा में ज्यादा लोग जा रहे हैं। कुछ सक्सेस स्टोरी भी यूट्यूब पे मैंने देखी, तो मैं आप लोगों के साथ वो 11 पॉइंट ऐसे शेयर करने वाला हूं जो आपको माल्टा की तरफ जाने को मजबूर कर देंगे और वीजा भी मिलने के 99% चांसेस आपके बन जाते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए ये कुछ वीडियोस हैं आपके सामने हैं, तो मैं इसमें कोई ब्लर करने वाली, किसी का छुपाने वाली की बात नहीं है, इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं। कुछ मैंने ये बातें आई तो मैं यूट्यूब पे भी देखा, तो ये देखने को मिला कि भैया कुछ सक्सेस स्टोरी है। हम उनके पॉजिटिव की बात करेंगे, नेगेटिव की बात नहीं करेंगे। बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हैं जो लोग माल्टा पहुंच गए। भाई साहब दिख रहे हैं, है ना, ये लोग सब माल्टा पहुंचे हुए हैं। लगभग इनमें से लोग दुबई रहा करते थे किसी टाइम में, और वो लोग माल्टा पहुंच चुके हैं। तो वो कैसे पहुंचे, उनके पीछे ये 11 पॉइंट लागू होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मुझे जहां तक लगता है कि ये 11 पॉइंट ही इनको हेल्प की है। माल्टा में जो आदमी 20-25 हजार कमा रहा है, माल्टा पहुंच के 1 लाख कमा रहा है, यानी 3 गुना 4 गुना हो गया ना उसका, तो भैया क्या बुराई है, समझ रहे हैं। तो इस पे हम बात करने वाले हैं। भाई गल्फ में रहने वाले, जी हाँ, ये है ना गल्फ में रहने वाले लोग हैं, यानी एक तरीके से नॉर्मल पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, जिनका स्किल्ड नहीं है। तो क्या कारण है कि माल्टा इन लोगों को भी वीजा प्रोवाइड करवा देता है। सबसे बड़ी बात याद आती है, कारण क्या है। तो उसमें मैंने रिसर्च करने के बाद में 10 कारण ऐसे निकाले हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर वो 10 कारण आपके ऊपर लागू होते हैं तो आप भी माल्टा की तरफ मूव हो सकते हैं। माल्टा तो एक कंट्री है, यूरोप का हिस्सा है, बाकी बहुत सारी कंट्री हैं जो माल्टा जैसी हैं जो आपको वीजा प्रोवाइड करती हैं। लेकिन माल्टा की स्थिति है कि भैया माल्टा में अगर कोई आदमी चला जाता है तो हर 10-20 मिनट में, 1 घंटे में एक आदमी को इंडियन बंदा दिख जाएगा। इसका कारण क्या है, मैंने एक वीडियो दूसरे चैनल पे भी बनाया था, उसमें भी ये कारण बताए थे। आप लोगों के साथ में गल्फ से रिलेटेड 11 कारण मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात यह, क्या खाड़ी देशों में रहने वाले लोग माल्टा जा सकते हैं या जाना आसान है, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। हालांकि जो मैं 10-11 कारण बताऊंगा ना कि गल्फ रहने वाले 11 प्रकार के ऐसे क्या कारण है जो माल्टा जा सकते हैं, कहीं नहीं मिलेगा भाई साहब। ये मेरा रिसर्च है, खुद का ही है, और जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं बता रहा हूं। तो इसका फंडा देखिए, ये भी एक सवाल आ जाता है कि खाड़ी देशों से माल्टा जाना क्या आसान है। तो बिल्कुल मेरी तरफ से हाँ है भैया, 100%। माल्टा में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खाड़ी देशों में दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी, कुवैत में काम कर रहे थे, वो लोग अभी माल्टा पहुंच चुके हैं। ऐसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन 100 से ज्यादा केस मेरे सामने हैं जिनको मैंने प्रैक्टिकल देखा है। माल्टा में प्रोसेस, दुबई में प्रोसेस स्टार्ट किया और वो लोग आज माल्टा में पहुंच के जॉब कर रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ माइनस ये भी है कि भैया दुबई वाले मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप ऐसे आके मोटिवेट हो जाए और आप भी लगे कि ला भाई वो एजेंट है, वो आपको माल्टा। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखना कि 90% लोग दुबई में जो एजेंट है ना वो फर्जी बैठे हैं वहां पे, ये भी ध्यान रखना। दुबई का कानून बहुत अच्छा है, लेकिन आप उनका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो मेरे पास दुबई से आप लोग भेजते हैं ना, ये सर जी देखो 6,000 दराम ले रहा है, ये 9,000 दराम ले रहा है, किसी ने 3,000 दे दिए, 5500 दे दिए। एक वीडियो में थोड़े दिन पहले देख रहा था, यहाँ पे नाम तो नहीं लूंगा मैं, वो कोई पाकिस्तानी लड़की थी, वो साफ उस वीडियो में कबूल किया उसने कि हमें टारगेट दिया जाता था कि भैया तुझे महीने के 25,000 दराम का काम करना है। काम करने का मतलब है कि विदेश, गल्फ से, दुबई से यूरोप भेजने के नाम से तुझे 25,000 दराम लोगों से वसूलने हैं। और मैंने वहां 6 महीने काम किया, मैंने किसी भी बंदे को यूरोप का वीजा लेते हुए नहीं देखा, सिर्फ हमने पैसे लेने थे, उसके बाद हमने वो काम छोड़ दिया। और बॉस कम से कम वो बता रही थी 50,000 दराम की महीने की, बॉस की दिन की इनकम, 50,000 दराम की पर डे की उनकी इनकम थी, जो फर्जीवाड़े से पैसा कमा रहे थे। ये सच भी है, मेरे पास दुबई के बहुत सारे डॉक्यूमेंट आए जो माल्टा के नाम से, सबके सब फर्जी हैं। तो ये ध्यान रखना, जाना आसान है, लेकिन जब प्रोसेस आप खुद करते हो, आप एजेंट को दे दो जी आपका वीजा, पासपोर्ट तो कंपनी में पड़ा है, आप उसकी फोटोकॉपी, एग्रीमेंट वो दे दोगे। एजेंट की क्या औकात है भाई, औकात है, अच्छी बात, ऐसा भी नहीं कि नहीं है, लेकिन इन लोगों की औकात नहीं है कि वो आपको माल्टा भेजते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। टॉपिक पे बात करें तो क्या माल्टा का वीजा सस्ता पड़ता है।
ये आपके भी सवाल हो सकते हैं, आप चाहो तो कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं पढ़ूंगा सब लोगों के कमेंट। यहाँ पे ये सवाल आ जाता है भैया गल्फ में रहने वाले माल्टा जाते हैं, वो दुबई, कतर से, सऊदी, कुवैत से जा रहे हैं या फिर वो इंडिया से? यहाँ पे पर्टिकुलर ये बात ध्यान में रखना कि गल्फ रहने वाले जरूरी नहीं कि आप दुबई, कतर से माल्टा का वीजा अप्लाई करो, आप इंडिया से भी जाते हैं तो भी आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वो कैसे मिलेगी मैं आगे बताने वाला हूँ। सस्ता वीजा पड़ता है क्या? बिल्कुल भाई, माल्टा का वीजा और देशों की बजाय सस्ता पड़ता है। हालांकि इंडिया में मार्केट रेट चल रहा है 5 से 6 लाख रुपए। दुबई से कई लोगों की कॉल आती है ना, तो वो बोलते हैं जी 10,000 दराम लेंगे। अब 10,000 दराम का तो 2.5-2 लाख रुपए बनता है भाई, समझ रहे हैं? लेकिन वो तो उनको चीट करना होता है, बेचना नहीं होता। हालांकि उसमें से कुछ एजेंट सही होते हैं जो आपकी प्रोफाइल पे वीजा, आपकी प्रोफाइल पे मिलेगा। एजेंट की औकात दम नहीं है कि वो आपको वीजा लगवा दे, समझ रहे हैं? तो ये बात ध्यान। इंडिया में अगर बात करें 5-6 लाख रेट चल रहा है पोलैंड का, माल्टा का। अब मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ भैया अपनी जो बुक में एड्रेस है वहाँ से आप अप्लाई करते हो, कुछ ऑफिसें हैं वो काम करती हैं, 2.5 से 3 लाख में काम बन जाता है। वही काम मेरे नज़दीक में सीकर में कई काम करते हैं, हालांकि ज़्यादा ऑफिस नहीं है, उनका रेट 5-6 लाख है। और भी बहुत सारे लोगों से बात होती है, सर 6 लाख रुपये दे रहे हैं, 5.5 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं। और कई तो ईमानदार यूट्यूबर भी हैं जो आजकल काम कर रहे हैं ना, धड़ल्ले से बोलते हैं 6 लाख अलग से लेंगे और आपकी टिकट अलग लगेगा। आप सोचिए टिकट 60-70 हज़ार की बन जाती होगी, तो सोचो 7 लाख के करीब एक बंदे का खर्चा पड़ रहा है। बाकी माल्टा की वीज़ा की फीस कितनी है भाई साहब? 40,000 रुपये, 50,000 लास्ट है वर्क परमिट वीज़ा की। उसके बाद में कितना और जोड़ दो आप, कितना और जोड़ दोगे भाई साहब? ये है इन लोगों का ठगने का तरीका। तो वीजा सस्ता है, नो डाउट। अब यहाँ पे मैंने पिछले टॉपिक में बताया ना कि भैया गल्फ वालों को वीजा, जी हाँ, गल्फ वालों को तुरंत वीजा माल्टा दे देता है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है भैया? गल्फ वालों की ऐसी कौन सी मोहर लग गई कि वो आपको वीजा दे देगा? या वो दुबई, कतर से डरता है माल्टा की, ले भाई साहब ये तो हम दुबई में रहने वाले, इनको वीजा जल्दी दे दें? ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो बोलता है। कोई भी, मान लो मुझे किसी वर्कर की मान लो जरूरत है भाई साहब, मेरा जो फील्ड है, मुझे एडिटर की मान लो जरूरत है, स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत है ना, कुछ भी मान लो, तो मैं ये चाहूंगा कि जो कोई भी बंदा चल जाए। वो तो लास्ट ऑप्शन है कि कोई मुझे नहीं मिलेगा तो भी मैं किसी बंदे को उठाऊंगा, फिर उसको 6 महीने तक ट्रेंड करूंगा, वो तो मेरी मजबूरी होगी। बाकी मैं ये चाहता हूं कि मैंने एक बार पहले बहुत ऐड दिया था, है ना, जैसे मान लीजिए मेरे से जो लोग आप बात करते हैं ना कि मुझे एक लड़के की जरूरत है फोन उठाने के लिए, जिससे संतोष जी से अभी आपकी बात होती है, तो उसमें मैंने साफ लिखा था कि मुझे भैया एक्सपीरियंस होल्डर बंदा चाहिए, कम से कम 4-5 साल पुराना। कम से कम मेरे पास 100 बंदों की कॉल आई, सबको रिजेक्ट किया मैंने, क्योंकि वॉइस उठाते पता लग जाता है कि भैया इस बंदे में दम कितना है। संतोष जी से मेरी बात हुई तो मुझे लगा कि हाँ इस बंदे को नॉलेज है, ये बंदा हैंडल कर सकता है लोगों को, तो इसलिए मैंने उनको हायर कर लिया। समझ रहे हैं? कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी भाई साहब नए फ्रेशर को लेना, हाँ लेती है, ऐसा भी नहीं है कि अगर फ्रेशर लगेंगे नहीं तो वो तो बेरोजगार रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं, अगर आप इंडिया में हैं, किसी भी गल्फ कंट्रीज का एक्सपीरियंस आपने ले लिया, आपके पासपोर्ट वीजा भी लगा हुआ होगा, आपकी कंपनी का आपके पास कोई सर्टिफिकेट भी होगा, है ना, आपको एक्सपीरियंस होगा, आपके डॉक्यूमेंट बोलते हैं भाई साहब, माल्टा वाले बोलते हैं आ जाओ जी हमारे पास, तो आपकी जरूरत है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है। आप अगर उनको नहीं मिलते हो तो वो फिर फ्रेशर को लेते हैं, समझ गए? तो ये कंडीशन है। इस वजह से जो गल्फ में रहने वाले एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनको माल्टा जल्दी कैच कर लेता है। आगे अगर पॉइंट पे बात करें तो भाई साहब भारत से माल्टा जाना मुश्किल है क्या? ये भी एक सवाल आ जाता है कि यूरोप के, जी हाँ, यूरोप के बहुत सारे देश हैं जहां आप नहीं जा सकते, नॉट अलाउड कर देते हैं, आपका वीजा रिजेक्शन कर दिया, इंटरव्यू में फेल कर दिया, वीजा नहीं दिया, बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन माल्टा आपको इंडिया से जाना भी आसान है, हार्ड नहीं है। आप विजिट में जा सकते हैं, आप स्टूडेंट तो चलो अलग हो गया, आप परमिट में भी बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से खुद का प्रोसेस करके जा सकते हैं, या फिर इंडिया में भी मैन पावर ऑफिसों में इनकी इंटरव्यू आता है। मेरे लोकल में एक ऑफिस में कम से कम 25 बंदों को एक साथ मैंने जाते हुए देखा था। हालांकि पैसा उनका थोड़ा 5-5.5 लाख के करीब था, लेकिन मार्केट में रेट वही उन्होंने लिया, कोई एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं लिया। लेकिन वही काम अगर आप दिल्ली अगर मैन पावर ऑफिसों से करवाते हैं तो वो आधे पैसे में हो जाता है। लेकिन आसान है, हार्ड नहीं है दूसरे देशों के बजाय। आगे अगर बात करें तो क्या माल्टा वीजा प्रोसेस आसान है? अब ये भी एक सवाल आ जाता है, भाई इंडियन लोग माल्टा क्यों जाते हैं, इतना जल्दी कैसे पहुंच जाते हैं? लाखों लोग अभी माल्टा में हैं, लाखों लोग अभी माल्टा में, आप यकीन करिएगा वो कैसे पहुंचे? चलिए जिनकी स्किल अच्छी है ना, जो प्रोफेशनल हैं, जो हाई स्किल्ड है, वो तो चले जाते हैं, लेकिन नॉर्मल लोग कैसे पहुंचे? पैसा वो वहां जाके क्लीनर का काम कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, चिनाई मिस्त्री का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, फलाना ढिमका, जो भी जितने जॉब होते हैं वो कर रहे हैं, वो कैसे पहुंचे जी? बहुत आसान प्रोसेस है, इतना हार्ड नहीं है। इसी के लिए भाई साहब EU की जो राष्ट्र उनका संघ है, उन्होंने माल्टा के ऊपर आरोप भी लगाया था कि बस करो जी महाराज, आप तो इतने इंडियन लोगों को बुला रहे हैं, धड़ाधड़ वीजे दिए जा रहे हो, समझ रहे हैं? तो ये एक हो जाता है। तो उन्होंने बोला आप तो सेटिंग करके लोगों को वीजा लगा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। माल्टा का प्रोसेस इंडिया के लिए ईजी है, तो आप चाहो तो मैन पावर, देखिए जो एजुकेटेड है वो तो भैया कर लेंगे, उनकी बात नहीं करते। हम बात करते हैं 10वीं 12वीं तक पढ़े लिखे लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है। वो इंडिया में बहुत सारे ऑफिसेज हैं जिनके पास माल्टा का जॉब आता है। मैंने दूसरे चैनल पे जॉब एडवाइस अशोक LLB पे माल्टा से रिलेटेड वीडियो बना रखा, आप चाहो तो वो जाके देख सकते हैं। तो आसान प्रोसेस है और देशों की बजाय। क्या एजेंट आसानी से मिल जाते हैं माल्टा के लिए? जी हाँ, ये भी एक सवाल आ जाता है। बहुत सारे देश ऐसे होते हैं, भाई मैं भी खुद भी रिसर्च करता रहता हूँ कई देशों के, तो मैं कोई नहीं बताता, है ना। कई देश मैंने यूरोप के बनाए, मैंने बुक को सजेस्ट नहीं किया क्योंकि उनके एजेंट नहीं मिलते भाई साहब। और माल्टा का मैंने जॉब एडवाइस अशोक LLB के चैनल बनाया था, उस पर डिटेल एजेंटों की दी है मैंने। यानी मैन पावर ऑफिस आराम से आपको मिल जाएंगे जो माल्टा का काम करते हैं, तो एजेंट आसानी से मिल जाते हैं। तो वहां पे जाना नॉर्मल बंदे के लिए आसान हो जाता है भाई। बाकी हाई स्किल वाले तो भाई अमेरिका भी पहुंचते हैं, सबसे ईजी हार्ड वीजा है अमेरिका, UK, कनाडा, वहां पर भी पहुंचते हैं ना। लेकिन नॉर्मल आदमी को एजेंट अगर मिल जाए, ईमानदार वाला, मैन पावर ऑफिस वाला, तो आपको माल्टा तक पहुंचा सकता है कम पैसे में।
तो इसका मतलब है कि इंडिया से भी माल्टा के एजेंट मिल जाते हैं। दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी, वहां पर भी लोग बैठे हैं जो काम करवाते हैं, लेकिन जेन्युइन तो भैया 10% है और 90% लोग फर्जीवाड़ा करते हैं। उनसे आपको बचने की जरूरत है। अब बात करें तो भैया क्या माल्टा में जॉब इतना जल्दी मिलता है, तो क्या जॉब वैकेंसी ज्यादा है क्या माल्टा में? यूरोप कंट्री है, जॉब वैकेंसी क्या स्थिति है? बहुत सारे देश ऐसे होते हैं वहां पे लोग पहुंच जाते हैं, जैसे सबसे ज्यादा लोग अजरबैजान में जाते हैं, वहां धक्के खा के आ जाते हैं, मलेशिया पहुंचते हैं धक्के खा के आ जाते हैं, थाईलैंड, वियतनाम वगैरह छोटे छोटे देशों में लोग पहुंच जाते हैं, कंबोडिया वगैरह, वहां धक्के खाते हैं ना। तो यहाँ पे माल्टा की क्या स्थिति है? कंट्री में भैया मात्र 5.5 लाख लोग हैं, है ना, और इतने लोग कैसे कितने पहुंच जाएंगे? लेकिन हाँ भैया माल्टा में बहुत जॉब है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री है, टूरिस्ट हब कंट्री है, तो डेवलपमेंट होता रहता है, कंस्ट्रक्शन का सबसे ज्यादा है। और दूसरी बात, हाई स्किल्ड में जॉब करें तो आईटी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, है ना, बड़े बड़े जो ऑफिशियल जॉब है इंजीनियर से रिलेटेड वो तो है ही है। बाकी नॉर्मल जॉब भी बहुत सारे हैं, ऐसी कोई नहीं है कि वहां पे आप जाओगे और आपको जॉब नहीं मिलेगा, तो जॉब आपको मिल सकता है। तो ये कुछ 11 मैंने पॉइंट लिख के रखे थे भैया, ये आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। आप भी ट्राई करिए माल्टा की। अगर आप इंडिया में हैं तो मैंने जॉब एडवाइस अशोक LLP पे वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी बातें समझ में आएगी, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गल्फ देशों में बैठे हैं तो आप अच्छा कोई ढंग का एजेंट, खुद पहली बात तो खुद ट्राई कर लो भैया, और खुद से नहीं होता है तो कोई जेन्युइन ऑफिस देख लो कि रियल में वो बंदों ने, देखिए सीधा फंडा है, वो बता दो भैया कितने लोगों को भेजा, लिस्ट देते, हम तो बात करेंगे अगलों से। अगलों के घर पे फोन कर लो आप, अगर जेन्युइन बंदा होगा ना तो इंडिया के किसी बंदे को भेजा तो उसके घर का नंबर दे देगा, है ना। और फर्जी लोग तो फर्जी तरीके से आपको गोली देने की सोचेंगे, तो उनसे बचो आप, वरना नुकसान आपको है। तो ये कुछ डिटेल थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।